नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम ARJ प्रोडक्शंस और हिल सिटी म्यूजिक स्टूडियो गीतानगर रियासी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस समय रिलीजिंग फंक्शन चल रहा है। गायक अजीत जायसवाल जी जो कि जिन्होंने अपना नया डोगरी गाना रिमझिम करी फुआरा निकाला है और इस दौरान उसी की रिलीजिंग यहाँ पे चल रही है। और सबसे पहले गाना देखते हैं, स्क्रीन में आपको गाना दिखाएंगे, उसके बाद इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और क्या पूरा कंसेप्ट है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन में गाना देखते हैं। लड़की आवाज बेटा करी फुआरा बरसात मीना सोन रिम करी फुआरा आई बरसात मीना सोन रिम करी फुआरा पास हरियाली जाई आरे पास तेरे आली जाइयो बरखारी पूराज बनी आइयो आई बरसात मीना सोन रिम झिम करी फुआरा आई बरसात
पर्वत लम्बियान तारा ऊंचे पर्वत लम्बियान तारा सुरखे वांगू लगदियां वारा ऊंचे पर्वत लम्बियान तारा सुरखे वांगू लगदियां वारा आई बरसात मीना सोने हो रिम झिम करी फुआरा होने हो रिम झिम करी फुआरा होने हो रिम झिम करी फुआरा होने हो। तो अजीत जायसवाल जी से बातचीत करते हैं। सर, दूसरा आपका ये प्रोफेशनली रिलीज गाना है जो कि डोगरी में है। पहला भी हमने देखा था सियाड़ बाबा पर आधारित था, वो भी डोगरी गाना था। डोगरी को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई है और पूरा कंसेप्ट क्या है? हमने देखा कि सोन महीने पर आधारित है और जो बोशारें होती हैं उस पर आधारित है। क्या आगे भी डोगरी पर ही काम करेंगे? यही आपका मकसद है कि डोगरी को बढ़ावा देना? अंचित जी, ये मेरा दूसरा डोगरी का गाना है। पहले, इससे पहले कुछ दिन पहले, समझो 1 महीना वो था सियाड़ बाबे भी मैंने लिखा था। जो ये मेरा दूसरा गाना है, जय रिम जिम फुआरा। तो इसकी जो शूटिंग है रियासी में ही हुई है तकरीबन। कुछ सलाल का एरिया है, बिड्डा में सराउंडिंग एरिया रियासी, वो दिखाया गया इधर सारा। आगे भी कोई और प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं? और लिखे किसने हैं ये दोनों जो प्रोजेक्ट थे? क्या आप खुद लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं? और म्यूजिक कहाँ से होता है, थोड़ा डिटेल में बताएं। जी, मैं खुद लिखता हूँ। लिरिक्स मेरे अपने हैं, तो गाया ही मैंने खुद है। तो जे ARJ प्रोडक्शन से, मतलब ARJ प्रोडक्शन ने इसको मतलब बनाया है, तैयार किया है। तो राहुल बरदवाज ने इसका म्यूज़िक तैयार किया हुआ है। तो आगे भी हैं कुछ पाइपलाइन में प्रोजेक्ट आपके? आगे भी करेंगे? डोगरी में ही हैं या फिर अभी कुछ नहीं सोचा? अभी लिखेंगे अगर तो उसके बाद सोचेंगे कि कुछ उस पर बनाना है या नहीं बनाना? ऐसे मटेरियल तो मेरे पास काफ़ी है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ अगले महीने तक, 1 महीने तक कम से कम मैं इसकी एक किताब लिखी है उसका विमोचन करूँगा। तो उसके बाद फिर ये चलता रहेगा बीच बीच में कभी कभी। अजीत जी, हमने देखा कि इस उम्र में आप ये गाने रिलीज कर रहे हैं, पहले आपने नहीं किए। क्या लगता है कि अब प्लेटफॉर्म बढ़ चुके हैं और आपको रियासी में ही प्रोडक्शन की सुविधा मिल रही है? क्या ये कारण भी है कि आसानी से सब कुछ हो रहा है? पहले क्यों आपने कोशिश नहीं की? अंचित जी, ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे बचपन का शौक है मेरा लिखना और गाना, मतलब गाना लिखना मैंने शुरू किया था ये कोई 22-23 साल की उम्र में। तो मैंने मतलब रेडियो, तब सोर्स ऑफ जो होते थे, रेडियो स्टेशन हो गया, टीवी चैनल्स होते थे, तो उधर करते थे। उसके बाद इन बिटवीन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, फार फलंग में भी चले गए, जो सोर्स जैसे मीडियम होते हैं वो भी नहीं मिलते थे। तो इन बिटवीन थोड़ा कट ऑफ रहे कोई 15-16। मात्र एक रेडियो होता था और एक DD जम्मू होता था, तो उसमें भी काफ़ी सारे कलाकार होते थे, मौका नहीं मिलता था। अब रेडियो तक आपको मौका मिला है, रेडियो में अपनी आवाज़, अपनी जो लेखनी है वो लोगों तक पहुंचाने? हाँ बिल्कुल, मैंने रेडियो स्टेशन में, मैंने कठुआ रेडियो स्टेशन से पहला प्रोग्राम दिया था। उसके बाद मैंने जुवानी में जम्मू दिया है, जुवानी में जम्मू देने के बाद फिर प्राइमरी में दिया है, प्राइमरी के बाद मैंने देसवामा में दिया है। एक समय था जैसे 1998 की बात है कि मैंने 4-5 मतलब जो थे स्टेशन थे जिन पे मतलब प्रोग्राम दिए हैं अपने। मैं कविता भी देता था, गीत भी देता था। और उसके बाद 2001 से 2004 तक मैंने टीवी चैनलों पे मतलब भी मतलब गाया है, तो कविताएं भी दी हैं। उसमें मतलब 2 ही चैनल होते थे उस समय, एक था रोसलियाँ तारा, दूसरा था साड़ी तरती साढ़े लोग। तो इन दोनों पे मैंने दिया है। लेकिन विद पैसे आउट टाइम समय के उससे ऐसा हुआ कि मेरी फार फलंग में कोई मतलब
सर्विस लग गई। आप तो सरकारी ऑफिशियल हैं, आप सरकारी नौकरी करते हाँ, हैं। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, तो उस कारण मतलब थोड़ा कट ऑफ हो गया। कट ऑफ थोड़ा नहीं हुआ, मैंने 15 साल बिल्कुल मैं कट ऑफ ही रहा। तो अब थोड़ा सोचा कि चलो दोबारा शुरू कर लेते हैं। अब ये तकरीबन साल 2 साल हो गया। चलिए कुलदीप जी, आपने भी ये डोगरी गाना देखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सब तो पहले तो मैं तुसेंगी बधाई दिन्ना और मैं तुंदे प्रयासें दा भी बड़ी सराहना करना कि तुसें बड़े सारे कलाकारें गी उभारने दा कम्म तुस करा दे हो। और ओह्दे कन्नै कन्नै गै आरजे प्रोडक्शन ये रियासी च जेह्ड़ा इन्हें प्रोडक्शन दा कम्म शुरू कीता है, ओह्दे कन्नै भी जेह्ड़े स्थानीय कलाकारें गी एक मंच मिलेआ है और उस मंच दे तैह्त नमें नमें कलाकार उभरदे कलाकार सामने आवा दे न। जियां अजीत उंदे बारे च है, ते अजीत होर ते मैं एह् जानना कि लेखक न, इंदी लेखनी कन्नै बड़ी सारियां डोगरी कविता मतलब लगभग 100 दे आसपास डोगरी कविता इन्हें लिखी दियां न। और ये भी असेंगी पता है कि ये अच्छे अच्छे चैनलें पर रेडियो च और टीवी च गांदे रहे न। लेकिन हून इन्हें जेह्ड़ा ये नवां प्रयास शुरू किया है डोगरी भाशा गी अग्गे बधाने ताईं, क्योंकि कोई भी भाशा ऐसी जिंदा तां गै रौंह्दी है जे ओह्दे यूजर बने दे रौह्न। और अजकल अस दिक्खने आं कि ज़्यादा लोग अपने बच्चें गी अंग्रेजी ते हिंदी दी बक्खी करा दे, लेकिन साढ़ी अपनी मां बोली जेह्ड़ी डोगरी है उसी बधाने दा कम्म बड़ा घट्ट होआ दा हा। पर हून कुछ समय कोला इसी कम्म गी भी लोग करना शुरू कर दित्ते दा है। भाई वो आदि डोगरी लोग गल करना शुरू करी दे डोगरी दी। हून ते थोड़ा पहले रिस्क समझदे हे कि दर्शक घट्ट न एह्दे सुनने आह्ले, हून दर्शक भी बधे दे। तुसें मन्नने कि कोई भी प्रोजेक्ट लेइयै आंदा ओह्दे व्यूज भी ज़्यादा होंदे। बिल्कुल डोगरी की बल्लें बल्लें हाइक मिला दी है। और मेरा ये मनना है कि दुनिया च 5000 भाशा न जेह्ड़ियां मतलब जेह्ड़ी लाइव जिंदियां भाशा न, लेकिन बल्लें बल्लें हर रोज़ कोई ना कोई बोली, हर रोज़ कोई ना कोई भाशा मृत होआ दी है। क्योंकि जेह्दे 1000 कोला घट्ट यूजर हो जंदे, बोलने आह्ले जां प्रयोग करने आह्ले नहीं रौंह्दे, तो 1000 कोला घट्ट ओह् भाशा एक प्राय मृत गै घोशित हो जंदी। और डोगरी साढ़ी ते बड़े अस सम्मान दी गल्ल है कि संविधान दी 8वीं सूची बिच भी शामिल है। ये बड़ा सम्मान दी 22 भाशा भारत दियां जेह्ड़ियां उंदे च डोगरी है। और डोगरी हून साड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनी दी है जम्मू कश्मीर दी। और इसी बधाने का कम्म जेह्ड़े अजीज जे कलाकार करा दे न, मैं इंदा भी बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करना। और मैं चाहना कि अजीत और साले च कम से कम 3-4 ऐसे भजन गीत, और जियां अज्ज दा गीत है असें दिक्खेआ इसी बड़ा अच्छा लग्या। एह्दी वीडियोग्राफी भी बड़ी अच्छी हुई दी आरजे प्रोडक्शन के द्वारा। मैं आरजे गी भी बड़ा बधाई दिन्ना। और जियां इन्हें गाए दा भी बड़ा प्यारा, इंदा सुर भी बड़ा, इंदा सुरीला गला है और इन्हें अच्छा गाए दा है और इन्नी अच्छी गायकी और सारा ये सब रियासी च होआ दा है। ये सब तो बड्डी गल है। तो इ'यां गै होर भी कलाकार अग्गे निकलङन और डोगरी आस्तै कम्म करङन, ये साड़ी आशा है। और अजीत जी की हार्दिक शुभकामना। और इंदा गीत है और बड्डी ऊंचाइयों पर पुज्जा। और इंदा मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर च नहीं, देश पूरे देश च इंदा नाम रोशन होआ है और डोगरी का भी नाम इंदे कन्नै कन्नै रोशन होआ है। पंजाबी हरियाणवी अस भी वीडियो दिक्खने होन्ने जां गाने होन जां होर कोई वीडियो होन, इ'यां लगदा कि ओह् दौर भी आना कि डोगरी दे भी, जियां तुसें आखेआ जम्मू कश्मीर दे बाहर भी, क्योंकि पंजाबी भी डोगरी समझी लैंदे होने, हिमाचली भी समझी लैंदे, ते हरियाणवी भी क्योंकि वो पंजाब इक्कै हा पैह्ले, ओह् भी किश लोग समझी लैंदे होने। ते ऐसा दौर तुस दिक्खने कि ओह् लोग भी डोगरी गाने सुनगे, भाएं किश शब्द समझ नहीं आगे, उन्हें म्यूजिक पसंद आग, सुर पसंद आगन, गायकी पसंद आग, ऐसा तुस उम्मीद करने? केह् लगदा तुसें ऐसा होई सकदा? अंजित जी, मैं पहले सोचता हाँ कि पंजाब इंडस्ट्री दे अपने लेवल पर एक पूरे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री हुई दी है और पंजाबी भाशा की तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया चो बोली जाती है। हिंदी तो है गै दुनिया की त्री भाशा है, पर जियां साड़ी डोगरी, मैं उत्तराखंड च रौह्ने का मौका मिले तो उत्थे मैं दिखता हाँ कि उत्तराखंड च बड़ा कम होए दा गढ़वाली भाशा का, और उत्थों की कुमारनी भाशा और जेह्ड़ियां भाशा हैं उंदे च बड़ा कम होआ दा ओह्दे च। और लेकिन उनका कारण ये है कि घर घर लोग वो गीतें गी सुनते हैं,
ਦੁਕਾਨ पर वो गीत ही सुनते ने कलाकार जिल्लै गाना कड्ढदे ते ओह् दिखदे न लोग, उस वजह कन्नै इ'नें भी प्रोत्साहन मिलदा ते एह् परतियै गाने कड्ढदे। जि'यां तुसें आखेआ एह् अग्गें भी कड्ढन, लेकिन लोग अगर दिखगे नहीं ते भी एह् शायद डोगरी बिच कड्ढना बंद करुन जां हिंदी लिखना शुरू करुन। बड़े सारे इंदे ने कलाकार होई सकदा एह् डोगरी गै करन, लेकिन बड़े सारे कलाकार जिल्लै उ'नें व्यूज नहीं थ्होए, दर्शक नहीं थ्होए, उंदा गाना पसंद नहीं कीता गया ते उ'नें कुदै ना कुदै भी भाशा चेंज शायद करी ओड़नी। ते तुसें दर्शकें दी भी जिम्मेवारी बनी जंदी, साढ़े डोगरें दी भी जिम्मेवारी बनी जंदी। मैं उ'ऐ आखना चाहंदा हा कि जि'यां उत्तराखंड च मैं दिक्खेआ कि हर दुकान पर उंदे गढ़वाली गाने चलदे न, इ'यां गै डोगरी अस ओह् दिक्खने आं कि बड़ा पिछड़े दा है। हिमाचल च डोगरी दा फिर भी बड़ा मतलब प्रचार प्रसार है। हिमाचल च डोगरी च लोग गल करदे न, गाने भी सुनदे न, ओह्दे च इंडस्ट्री भी अच्छी फला फुला दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर च एह् थोड़ा एह्दा अभाव हा, लेकिन हून मिगी लगा दा कि काफ़ी जगह दा नमें नमें कलाकार निकला दे न। और जि'यां हून रियासी नेही जगह च एक प्लेटफार्म मिला दा है, और ये आरजे दा बड़ा एह्दे च योगदान है, तुंदा बड़ा योगदान है कि तुस मीडिया वाले जिन्ने भी बंधु हो, तुस इसी नमें नमें कलाकारें गी उभारे दे, डोगरी ताईं तुस भी कम्म करा दे हो, तुंदा भी एक बड़ा योगदान है एह्दे च। और मिगी लगदा कि जिन्ने लोग इसी ज़्यादा सुनङन, इन्हें गाने गी सुनङन, एह्दा प्रयोग करन, उ'आं गै डोगरी जेह्ड़ी ऐ अपनी एक बड़ी उचाइयें गी छूने आह्ली है। आने वाला समय जेह्ड़ा डोगरी दा एक अच्छा समय आने वाला है, ऐसा लगता है। रंजन जी, तुस क्या आखगे? तुसें भी गाना दिक्खेआ, मौजूद है तुस इत्थे अतिथि दे तौर उप्पर, क्या आखना चाहगे? बिल्कुल, मैं अपने साथी अजीत जी एक इंदे बारे च सुने दा हा। मैं ये बचपन दे नहीं शौक हा कि लिखने दा, कन्नै कविता लिखदे हे, ओह्दे बाद गीत भी करदे हे। लेकिन अज सामने देखने का मौका मिला कि अजीत जी ने कि बड़ा अच्छा गीत जेह्ड़ा अपना पिछले उन्हें दिखा कि मौसम अपना रहा, जिस बरसात का मौसम रहा, वो उपर उन्हें आखा दे एक दिन बैठे थे तो गीत लिखी बैठे। तो वो गीत जोड़ा अज उन्हें साक्षात रूप अज असें मौका दिता कि असें भी दिखा, तो अस अपेक्षा करने कि पूरी रियासी की जनता के अपनी जम्मू कश्मीर के खासकर जी जनता है इस डोगरी गीत की दिखा है। तो मैं बड़ी बड़ी बधाई दिना अपने अजीत जी की, तो अपने रियासी अपडेट्स के कन्नै ARJ प्रोडक्शन से जिन्हें मौका दिता है असें ये गाना रिलीज हो जाए। तो मैं सारी जनता की आखना कि ये गाना से दिखचा कि अपनी डोगरी एक इसी प्रमोट करचा। जी जी, अजीत जी वो लाइक शेयर कमेंट भी सिखुड़े दा ना, तुसे अगर अपील करना चाहते तो करी लो, दर्शक कन्नै करो। अंचित जी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी अगर अच्छा लगदा ते इसी बाद पता चलना कि कनेहा दिखिए, अगर अच्छा लगदा उसी लाइक करो, ते अगर नहीं तो शेयर जरूर करो। इसी कमी पेशी है वो भी कमेंट पे सनाओ। हो सकदा कुसै अच्छा लग्गेआ मतलब ठीक है, नहीं भी लग्गेआ ते जिस और कुसै तक ते पुज्जू ना, है ना। डायरेक्टर RJ भी हमारे साथ हैं, RJ राजपूत, उनसे भी बात करेंगे। लगातार अब आपसे बात करने का मौका मिल रहा है क्योंकि लगातार शूटिंग भी चल रही है और गाने भी रिलीज़ होने का सिलसिला चल रहा है, और जो शूटिंग हाल के दिनों में हुई है वो रिलीजिंग अब लगातार होती रहेगी। आपने जानकारी ऑफ कैमरा दी थी, तो ये थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। और आने वाले दिनों में क्या अब लगातार रिलीजिंग होने लगेगी, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी सारी शूटिंग्स हुई हैं अलग अलग गायकों की। जी अंजित भैया, अभी जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछले दिनों में हमने देखा काफ़ी सारी शूटिंग्स जो रियासी में हमने की है, तो थोड़ी सी हेल्थ में भी ख़राब हो गई है। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। तो मैं बता दूं सबको कि इसके बाद लगातार हमारी जो जितने भी हमने शूट्स करे हैं उनका एडिट होने के बाद सबकी रिलीजिंग जो है टाइम टू टाइम जो भी रिलीजिंग डेट्स होगी उसके अकॉर्डिंग सबकी रिलीजिंग होगी। तो कहाँ कहाँ पर इसकी शूटिंग, एक तो सलाल उन्होंने बताया, और कहाँ पे, और पूरी शूटिंग जो है रियासी और रियासी के आसपास ही हुई है, सलाल और आसपास ही हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि शूटिंग जितनी भी हमारी हो रही है ना इस टाइम पे, वो मैक्सिमम रियासी में ही हो रही हैं, जितने भी हमारे शूट्स हो रहे हैं। क्योंकि देखो हम भजन कर रहे हैं या फिर कोई भी गाना कर रहे हैं, हमें किसी सेट की ज़रूरत पड़ रही है तो हम सेट लगा रहे हैं, किसी अगर लोकेशन की हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ रही है हमारे पास वो भी है, ठीक है ना। तो हर तरह की लोकेशंस हमारे पास रियासी में हैं जो हमें आसानी से अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हम यहीं पर रियासी में शूट कर रहे हैं। और जो आज का हमारा वजन है मैं उसके बारे जो गीत है उसके बारे में बता दूँ। ये एक डोगरी गीत है जो कि हमारे अजीत जस्याल जी हैं जो रूपनगर वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं। तो इससे पहले भी इनका जो गीत आया था बहुत प्यारा गीत था, सियाड़ बाबा जी पे था। तो काफ़ी देर बाद इन्होंने ये काफ़ी लिखते हैं, काफ़ी टाइम से इनके पास काफ़ी स्टॉक जो अवेलेबल है बुक्स के रूप में वो सामने भी ला रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन गा के जो इन्होंने स्टार्ट किया है वो अभी कुछ टाइम से स्टार्ट किया है कि प्रोफेशनली उसको लोगों के सामने लाया जाए, और अभी वो लेके आ रहे हैं। तो अभी जो गीत आया है वो रिमझिम करीब फुहारा,
एक डोगरी गीत है। तो जैसे कि आपने देखा है कि आजकल सब जगह चल रहा है कि हाँ हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं या फिर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि हमने पर्टिकुलर डोगरी को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हाँ हमारी ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहती है कि जब हमारे पास कोई भी डोगरी प्रोजेक्ट आ रहा है, ज़्यादातर हमारे पास डोगरी प्रोजेक्ट आते हैं, तो हम उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करें। जैसे हमने अजीत जी का पिछला सॉन्ग भी किया था और ये वाला भी किया है, और आप इसमें देख सकते हो कि इतनी प्यारी लोकेशन जो है वो सब हमारे रियासी की हैं, और बिल्कुल रियासी के नियर बाय बिड्डा हो गया, सलाल हो गया, ज्योतिपुरम हो गया। लेकिन पिछले गाने की बात करेंगे, पिछले गीत की बात करेंगे, सियाड़ बाबा पर आधारित था, लेकिन उस तरह का रिस्पांस मैं पर्सनली एज ए पत्रकार जो मैंने ऑब्जर्व किया वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। क्या कारण लगता है, पहुंचा नहीं लोगों तक, या फिर क्या कारण रहा? क्योंकि हमने देखा कि बना भी अच्छा था, गाया भी अच्छा था, लिखा भी अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का वो जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, जो उम्मीदें थी शायद जो गायक है उनको भी थी, जिन्होंने लिखा है उनको भी थी, वो रिस्पांस नहीं दिखा है उसमें। जी अंचित भैया, वैसा तो देखने को हमें मिला कि उस तरीके का रिस्पांस तो नहीं मिला कि हम बोलें कि हमने जब प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट किया तो वो वायरल हो जाए। उम्मीद के हिसाब से वो रिस्पांस मिला या कम मिला? उम्मीद के हिसाब से तो कम मिला, लेकिन ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो काफ़ी बढ़िया बना था। जितने लोगों तक वो पहुंचा है वो सब लोगों ने तो काफ़ी प्रेज़ करी है प्रोजेक्ट की, और दिल से प्रेज़ करी है, क्योंकि हमारे रियासी की इतनी बढ़िया लोकेशंस और बढ़िया तरीके से एरियल व्यूज़ से हमने सब जितनी भी जगह सब दिखाई थी। सियाड़ बाबा है, अपना भीमगढ़ फोर्ट है, अपना कालका मंदिर है, हमने सब जगह दिखाई थी, पूरे रियासी का एरियल व्यू दिखाया था। बस ये है कि कई बार चीज़ें सामने आने में टाइम लग जाता है। अब सियाड़ बाबा पे आधारित है तो लोगों तक सही से रीच नहीं हुआ या फिर जो भी हुआ, तो लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर करता हूँ। और मैं चलिए इनके दोनों जो गाने हैं आप थोड़ा सा बता दीजिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं, जिनको नहीं पता किस प्लेटफॉर्म पे आने हैं, उसके बारे में बताएं। तो मैं एक बार फिर रियासी की जनता से ये अपील करूँगा कि हमारे सिंगर जो हैं हमारे साथ अजीत जस्याल जी, तो काफ़ी मेहनत करके ये खुद ही जो गाने हैं वो लिखते हैं, गीत लिखते हैं, डोगरी गीत, और डोगरी में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद गाने के बाद इतने बढ़िया तरीके से वीडियो करके जब वो सामने आ रहा है, तो रियासी की जनता से ये अनुरोध है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप पहले उसे देखें, आपको पसंद आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा जैसे पता है जितने भी हमारे ये टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ने की संभावनाएं हैं। किसी कारणवश यहाँ पे नहीं हो पाता है, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे रियासी के इर्द गिर्द टूरिज़्म जो है काफ़ी बढ़ावा टूरिज़्म को मिल सकता है, तो उसमें योगदान रियासी की जनता को देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जहाँ तक जो वीडियो का प्लेटफॉर्म है, जो हमारे पास ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम काफ़ी कुछ जो टूरिज़्म हमारा विभाग है उसके लिए हम कर सकते हैं कि अपने टूरिज़्म को आप देख सकते हैं वीडियो में कि हर तरह की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, हिली लोकेशन मिलेगी, झरने मिलेंगे, है ना। तो हमारा सलाल डैम टूरिज्म से कोई मदद आप मांगते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई मदद आपकी की जाती है अभी तक, या फिर उम्मीद है कि आगे वो भी मदद करेंगे? क्योंकि एड फिल्म्स भी बनाई जाती हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, वो ऐसी जगह जो लोगों तक नहीं पहुंची है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन तक पहुंचाने के लिए, या और राज्यों के लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी जो भी लोकेशन लेते हैं वो रियासी की होती हैं, टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई मदद है आपको, या बातचीत हुई है कुछ, या भविष्य में बातचीत करेंगे? नहीं, अभी तक तो जो टूरिज़्म विभाग है किसी से भी किसी तरह की भी बातचीत नहीं हो पाई है, जो फॉर्मली किसी से भी ऐसी वैसी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि टूरिज़्म की तरफ से हमें सपोर्ट मिले, हम उनको डॉक्यूमेंट्रीज बना के दें, या फिर गीत के ज़रिए सिर्फ जो भी हमारा रियासी का जितना भी टूरिज़्म है ना, उसको हम भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हमारे रियासी में टूरिज़्म बढ़े। रियासी की तरह जो बाकी स्टेट्स में हम जगह देखते हैं, अगर जिस भी स्टेट में हो, अगर हिमाचल की बात कर लें या फिर मान लो कश्मीर में जैसी जगह है, तो वहाँ पे वो डेवलप हैं, कोई भी बाहर से आता है उनको वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा मिलती है। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा। हम भीमगढ़ फोर्ट में कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, एक्चुअली शूटिंग दूसरी टीम कर रही थी, हम जस्ट उनकी हेल्प कर रहे थे, एक रियासी की लोकल प्रोडक्शन होने के नाते। मास्टर सलीम जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब वो लोग शूटिंग करने के लिए आए तो वो उनकी काफ़ी बड़ा क्रू था उनका, सब लोग वहाँ से तो ऊपर चले गए, ऊपर भीमगढ़ किले में ऊपर चले गए, लेकिन वहाँ पे जाके उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर पानी की समस्या थी, जिसके अंदर बिजली की समस्या थी, खाने की भी थी, खाना लेने तो नीचे चलो वो एक बारी मिला सकते हैं, लेकिन पानी की समस्या इतनी ज़्यादा थी, इतनी गर्मी होने के बावजूद, और वहाँ पे थोड़ा सा सफाई का भी था, हाँ शौचालय का भी था। तो कहने की बात ये है कि हम जितना मर्जी टूरिज़्म को प्रमोट कर लें, लोग तभी आएंगे जब उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब वो लोग, मैंने खुद सुना, उन लोगों ने ऐसा कहा कि ये लोकेशन बहुत
बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हम पंजाब से उठ के यहाँ शूट करने आए, हमारा आना सफल हुआ, लेकिन जिन चीज़ों का हमें दिक्कतें करनी पड़ी, हम दोबारा ऐसी लोकेशन पे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी साथ साथ में बोला, तो उस चीज़ का ये कि बुरा लगता है कि हमारे पास जो धरोहर हमारे पास है ना, वो शायद बाहर के लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं। हम अभी एक और हमारा भजन आने वाला है, शिव भजन। हमने जो विजयपुर में किला है, मैं रियासी के लोगों को फिर बताना चाहूँगा, विजयपुर के किले में गए हम, अपना सलाल में किला है, हम पहले सलाल गए। सलाल के किले में जाने के लिए वो एक ही दीवार, थोड़ा सा खंडर सा बचा हुआ है वो, लेकिन जब वो जिस टॉप पे वो है ना, वहाँ से देखो क्या नज़ारा दिखता है, इतना बढ़िया व्यू है। वहाँ से पूरे का पूरा जो हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज, वो वहाँ से दिखता है, इतना बढ़िया व्यू है। लेकिन वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, जंगल के बीच से होके जाना पड़ा, वो रिजेक्ट कर दी हमने लोकेशन। उसके बाद हम अपने विजयपुर में जाते हैं। ठीक है, माना कि वो लोकेशन काफ़ी हाइट पे है, वहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता है ना, कुछ भी है, लेकिन जो हमारे विजयपुर में हम गए, वो जो हमने प्रेजेंटेशन दी है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर हम अपने एक दिन के शूट के लिए वो प्रेजेंटेशन, उस किले को उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या हमारा टूरिज़्म विभाग उस किले को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता है? ठीक है ना। पिछले दिनों कोशिशें भी हुई थी, तो चलिए एक एड फिल्म भी देखी थी हमने भीमगढ़ किले की, वो काफ़ी व्यूज़ भी उसको मिले थे, काफ़ी लोगों ने देखा भी था। लेकिन डायरेक्टर आरजे का कहना है कि फैसिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो कोई भी वहाँ पे पहुँचे, चाहे वो शूटिंग के लिए पहुँचे या किले को देखने के लिए पहुँचे या और टूरिस्ट स्पॉट्स में पहुँचे, वहाँ पर फैसिलिटीज़ का बढ़ाना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि जो श्रद्धालु, जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहा है, रियासी ज़िले के विभिन्न धार्मिक और पर्यटक स्थलों में पहुँच रहा है, वो बार बार यहाँ पे आए, एक अच्छी छवि यहाँ की लेकर जाए। तो आज अजीत यासियाल जी का जो डोगरी गाना है रिमझिम करी फुआरा, वो आज रिलीज़ हुआ है, और रियासी के गीतानगर में ARJ प्रोडक्शंस और हिल सिटी म्यूज़िक का जो स्टूडियो है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और वहीं पर ये गाना रिलीज़ किया गया है। दूसरा इनका गाना है, इससे पहले इन्होंने सियाड़ बाबा पर आधारित एक डोगरी गाना जो है वो रिलीज़ किया था। लिखते भी खुद हैं और गाते भी खुद हैं, और ARJ प्रोडक्शंस द्वारा ये वीडियो जो है वो बनाया गया है। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।